आजकल के जो हमारा जीवन है जिसमें जो जो चैलेंजेस आएंगे, किसी को डायबिटीज की चैलेंज हो सकती है, किसी को कुत्ते के काटने की चैलेंज हो सकती है, किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को किडनी डिजीज हो सकती है। तो इन सारी बीमारियों में इस तरह के चैलेंजेस में हमें क्या करना चाहिए, सच क्या है और जो मिथ है जो फैलाया गया भ्रम होते हैं इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मीडिया का मैं स्वागत करता हूँ। मीडिया मतलब यहाँ मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया। दो तरह के मीडिया हमारे देश में, सोशल मीडिया एक प्रोपेगेंडा मीडिया। प्रोपेगेंडा मीडिया तो आजकल बहुत व्यस्त है। दो तरह का युद्ध चल रहा है, एक बॉर्डर पे जो तनाव चल रहा है वो चल ही रहा है, और एक युद्ध प्रोपेगेंडा मीडिया के चैनल पे चल रहा है। और प्रोपेगेंडा मीडिया के चैनल देखेंगे तो युद्ध काफी आगे तक बढ़ जाएगा। तो मैं तो यही बोलूंगा कि वो चैनल बंद कीजिए और ये देखिए जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज 10 मई 2025, याद करते हैं एक बार, 10 मई 1857 जब पहली क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ भारत ने छिड़ी थी। ये शुरू किया था, हुआ था मेरठ में। और 10 मई आज के दिन, आज से 20 साल पहले मेरी शादी हुई थी, वो ही मेरठ में। तो खैर 20 साल पूरे हो गए। तो नॉर्मली लोग अपने 20वें 25वें एनिवर्सरी से सोचते हैं कि भाई इस दिन को यादगार बनाया जाए। तो यादगार बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। तो मेरा तरीका ये है कि आप सबसे जुड़ के कुछ ऐसी बातें बता के जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, कुछ इम्प्रूवमेंट आए। तो यहाँ पे एक कुत्ता आप देख रहे हैं, कुत्ते का पिक्चर, और साथ में ये एक वायरस, इसका नाम बोल सकते हैं रेबीज वायरस। तो ये पूरा आपका सेटअप है। सेटअप की शुरुआत हम यहीं से करते हैं, कुत्ते से करते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे समझना होगा कि चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज हो, रेबीज, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज हो जिसके बारे में बात करेंगे जैसे कैंसर, राइट, किसी भी तरह की बीमारी में क्या काम कर सकता है, क्या काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप करते हैं। तो ये सब आपको समझाने के लिए मैं आपको ये सेटअप पर लगाया है और इसी पर एक तरफ बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कुत्ते से। कुत्ता काट लेगा तो क्या करेंगे? ये लेक्चर के बाद आप रास्ते में निकलेंगे और कुत्ते ने आपको काट लिया तो आप क्या करेंगे? आप में से जो लोग, अगर आप चैट में या कमेंट में लिखिए क्या करेंगे, एक ही स्वर से बोलेंगे हम तो वैक्सीन उसी वक्त आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। यही प्रचलित है ना, तो इसको समझते हैं क्या ऐसा होगा क्या, या फिर वैक्सीन लगाने से हम बच जाएंगे और नहीं लगाएंगे तो मर जाएंगे। तो इसका थोड़ा पड़ताल करते हैं। ये सिर्फ कुत्ते के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है या रेबीज वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, इससे आपको वायरस की जो फेलियर है वो समझ आएगा, क्या करना है ये भी समझ आएगा, क्या नहीं करना ये और सिर्फ समझ आएगा, क्या क्या गलतियां की थी और अभी ना करें, इट्स मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ, ये समझ आएंगे। तो कुत्ते ने आपको काटा, राइट, तो याद रखिए दो ही चीज हो सकते हैं, कुत्ते ने काटा आपके हाथ में, और कुत्ते के काटने, कुत्ते के मुंह के अंदर ये रेबीज का वायरस है जैसा देख रहे हैं, ये वायरस आपके चोट के इंजरी की वजह से वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चला है, यही होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वायरस कुत्ते के दांत में, मुंह में था ही नहीं, तब वो काटने के बाद क्या वो वायरस आपके बॉडी के अंदर जाएगा? अरे जब कुत्ते के बॉडी में नहीं है, उसके मुंह में नहीं, तो हमारे बॉडी में कैसे जाएगा? मैं सवाल पूछता हूं सिंपल करने के लिए आप सबसे, आप चैट में लिख सकते हैं कि मान लो किसी भी तरह से आपको ये क्लियर हो गया कि कुत्ते ने आपको काटा, लेकिन कुत्ते के बॉडी में या उसके मुंह में कोई वायरस नहीं था, रेबीज नहीं था, क्या अब वैक्सीन लेने की कोई जरूरत है रेबीज की? द आंसर इज नो, क्योंकि कुत्ते से आपके बॉडी में, इसके बॉडी में लिखा रेबीज, आपके बॉडी में नहीं है, तो रेबीज को प्रोटेक्शन के लिए किसी भी तरह की चीजों की जरूरत नहीं है। 90% टाइम ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि 100 में से सिर्फ 10 या उससे भी कम कुत्तों के मुंह में रेबीज का वायरस, सब में नहीं होगा, लेकिन किसमें होगा किसमें नहीं होगा ये नहीं समझ सकते हम। लेकिन ये पक्का है कि अगर 100 लोग कुत्ते ने काटा तो 90 लोग वैसे ही जिंदा रहने वाले, बिकॉज रेबीज था ही उस कुत्ते का, अधिकतर कुत्ते के मुंह में रेबीज का वायरस होता ही नहीं, उनकी बॉडी में होता ही नहीं, यानी कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर ये पता चल जाए कि कैसे पता चलेगा उसमें आते हैं, लेकिन अगर ये क्लियरली पता चल जाए कि कुत्ते के मुंह में रेबीज का वायरस नहीं था तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वायरस आपकी बॉडी में आया नहीं, जब ये वायरस आपकी बॉडी में गया नहीं तो उसको उससे प्रोटेक्शन की जरूरत है। उनका नाम है जितेंद्र कुमार साहू, और फिर किसी ने बताया
तो वो पहुंच गए हमारे डॉक्टर बी आर सी क्लिनिक में, राइट। और डॉक्टर बी आर सी क्लिनिक में डॉक्टर सुभाष मुखर्जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं, इनके अंडर ट्रीटमेंट हो गई। पहले 2020 से लेके 2022 तक ये डायलिसिस डिपेंडेंट कॉर्निक किडनी डिजीज पेशेंट थे। ईएसआई आसनसोल हॉस्पिटल में यहाँ पे इनका इलाज चल रहा था, और अभी का सत्य ये है आज की तारीख में पूरी तरह रिकवर हो गए। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? हमारे डॉक्टर बी आर सी क्लिनिक में। वहां पे क्या किया गया उनके साथ, सिर्फ इतना समझना होगा ब्रीफली, जो बातें मैंने बताई सेकंड स्टेज पेशेंट को सर्कुलेटिंग ईएनटी लाइन प्लस लोअर हार्ट, इसके अलावा हॉट वाटर इमर्शन प्लस हेड डाउन ड्रिल प्लस पंचकर्मा थेरेपी। तो यहाँ ये जो हॉट वाटर इमर्शन है, हेड डाउन ड्रिल है, पंचकर्मा थेरेपी है, थोड़े से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, यहाँ आपको हमारी क्लिनिक की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। या तो ये ट्रेनिंग ले लीजिए हमारा सीएम का कोर्स है सर्कुलेटरी नर्सिंग टीम में का, तो आपकी सीखेंगे डॉक्टर सुभाष मुखर्जी जी ने हमारी ट्रेनिंग लेने के बाद तो आपकी सीखेंगे, फिर आपको इतनी जरूरत पड़ेगी। और इस पेशेंट की अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो पहले इनकी ये सारी दवाइयां भी चलती थी, और साथ में इनको टायर्डनेस रहता था, वीकनेस रहता था, जॉइंट एंड बैक पेन हमेशा रहता था। और अब हमारे हॉस्पिटल में, हमारे क्लिनिक में, हॉस्पिटल नहीं क्लिनिक में ग्रेविटी राइट दिया गया, जीरो थेरेपी दी गई, हॉस्पिटल मशीन दिया गया, एटोमेट किया गया, और इसके बाद पूरी तरह डायलिसिस फ्री हो गई। इनकी पहले की रिपोर्ट और इनकी अभी की रिपोर्ट, इनकी टेस्टिमोनियल, इनके हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट अगर आपको देखना है तो डॉक्टर बी आर सी www.vishnu.com/10 में जो लिंक में आप एड्रेस बताया उस लिंक में जाएंगे तो इनका पूरा हिस्ट्री और सारा रिपोर्ट आपको दिख जाएगा। बोलने का मतलब यह है कि जो आप देख रहे हैं ये ऐसा नहीं कि कोई इमेजिनरी में कहानी किसी इमेजिनरी पेशेंट पर बता रहा हूँ, ये रियल पेशेंट है और ये कहानी आप कर सकते हैं। ये सारा कुछ ठीक होने के लिए इन्होंने जो फीस पे की हमारे डॉक्टर बी आर सी क्लिनिक में, दैट वाज ₹6,500, 6,500। कई बार कुछ लोग बोलते हैं आपका क्लिनिक तो बड़ा महंगा, 6,500 रुपए ले लेते हैं एक बार, लेकिन आप ये भी तो देखो ना 6,500 लेने के बाद वो इंसान पूरी तरह ठीक हो गया, उसकी डायलिसिस पूरी तरह बंद हो गई। मैं तो आप सबके माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूँ, पूरे दुनिया में एक ऐसा पेशेंट दिखा दीजिए जो डायलिसिस डिपेंडेंट हो और एलोपैथी की मदद से वो डायलिसिस मुक्त हो गया। और आगे आप देखते हैं ये मोहित का ये सवाल है। मोहित ने सवाल मुझे एक्चुअली बताया है कि आपकी ब्लड शुगर भी ठीक हो गई, 14.6 से 5.6 से आ गया। चलो ये अच्छा एग्जाम्पल है बाकी लोगों के लिए। और एक फातिमा बेगम, आप बताती हैं मेरी मॉम को पागल कुत्ते ने काटा, वो अभी तक हमारे साथ है। अच्छी बात है, मैंने तो पहले ही बताया था कि कुत्ते काटने जरूरी है, हर इंसान को मरना ही है। आप सबको कुछ लोग हंसी आ रही है, बात तो वही है बहुत, लेकिन पागल कुत्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसको काटेगा उसके लिए नहीं। आप आगे लिखते हैं फातिमा बेगम जी, नाइदर वी गॉट वैक्सीनेशन नॉट कंसल्टेड द डॉक्टर। ये अच्छा ही कि आपने डॉक्टर पास नहीं गए, राइट। आप मनोज, आपका सवाल है क्या बच्चों को वैक्सीन देना चाहिए, सही होगा? इसका जवाब यह है कि बच्चों को वैक्सीन नहीं देना चाहिए, किसी को भी किसी भी कारण से कभी भी किसी भी उम्र में कोई वैक्सीन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है उसका जवाब के लिए हर वैक्सीन को क्यों नहीं लेना और क्या होगा लेने से इस किताब के अंदर है। और ये किताब कहाँ से मिलेगी? इस लिंक से आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। हालांकि मेरी सारी किताबें अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स, अमेज़न, फ्लिपकार्ट हर जगह है, वहां से खरीद सकते हैं फ्री में, तो यहाँ से मिल जाएगा। इस वीडियो को देखता है क्या वो कुत्ते के काटने से तमाम ले चुके हैं। देखिए प्रोसेस जो मैंने बताया वो एविडेंस बेस्ड प्रोसेस होता है, और जो 14 इंजेक्शन लगाते हैं, कोई लोग 7 इंजेक्शन लगाते हैं, वो सिर्फ एक धोखा है। वो इंजेक्शन की वजह से ठीक नहीं हुए। आपको ये समझना होगा कि अधिकतर कुत्तों के बॉडी में रेबीज होता ही नहीं है, और बिना रेबीज पर कुत्ते ने आपको काटा जो कि वैसे भी बचने वाले थे, और ऊपर से वैक्सीन लगा लिया, बचने तो थे ही, तो सारा श्रेय वो वैक्सीन है। और इसका सबूत ये है कि आप पिछले कुछ महीनों का अखबार मंगा लीजिए तो आप पाएंगे कि अखबार में लगातार आ रहा है कि बच्चों ने वैक्सीन लगाई कुत्ते काटने के बाद तब भी मृत्यु हो गई, राइट। तो इसमें वैक्सीन का कोई रोल नहीं है,
राइट। जिस तरह से जब आपको विपदा आती है, आप मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, विपदा चली नहीं जाती, हम सोचते हैं वो प्रसाद की वजह से, वो प्रसाद की वजह से नहीं था, वो आपने जो मेहनत की उसकी वजह से था, या आपकी किस्मत की वजह से। नॉर्मली जो कुत्ते को अगर रेबीज के इन्फेक्शन होता है ना, तो नॉर्मली उसकी आयु 2 से 5 दिन ही होती है, अधिक से अधिक 7 दिन। तो ऐसा नहीं कि वो 9 दिन तक जिंदा रहेगा, जो 7 दिन तक जिंदा है वो रहेगा, फिर इसका मतलब वो रेबीज नहीं होगा। उन 10% में भी जब होगा तो हमारी बॉडी का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी काम करेगी, इसलिए हमेशा मरेगा नहीं इंसान, कभी कभी मरेगा। सर जैसे आपने बात की वो चले आ रहे हैं, लेकिन अभी इन द मॉडर्न एरा से मेंटली देखिए हमारा माइंड एंड बॉडी आपस में जुड़े हैं, ये समझना पड़ेगा। जो मेंटल पेशेंट होता है, जैसे सिजोफ्रेनिया के पेशेंट है, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट है, वो मेंटल पेशेंट के एक्सट्रीम स्टेजेस बोल सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट अगर आपके पास हो तो आप सिर्फ इतना कीजिए, जितना ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट दिन में उजाले में रहेंगे और रात में डार्कनेस, उतनी जल्दी उनका मेंटल डिप्रेशन कम होगा। आप कभी भी गौर कीजिए, जो मेंटल पेशेंट होते हैं वो दिन में डार्कनेस में रहते हैं, घर में बंद होंगे, खिड़की बंद कर देंगे, पर्दा नहीं खोलेंगे, और जैसी रात होती है तो लैपटॉप में बैठ जाएंगे, चमकीली चमकीली लाइट में टीवी देखेंगे, तो उसको बोलेंगे दिन में चलो, रोशनी में चलो, तो अवॉइड